कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स। कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना का सबसे तेज म्यूटेशन वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 दिसंबर को कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन केस पाए जाने की पुष्टि की है। वहीं जबकि राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों से भी ओमिक्रॉन के केसेस मिलने की खबर आ रही है। इन सभी मामलों की पुष्टि तभी हो पाएगी जब इनकी जीनोम टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। अपने देश भारत के संदर्भ में ओमिक्रॉन को लेकर क्या है सबसे बड़ा खतरा, किन लोगों को है इससे सबसे अधिक डर, क्यों भारत जैसे कम वैक्सीनेटेड देशों को अधिक है खतरा, आइए इस एपिसोड में इस पर चर्चा करते हैं। पेश है रिपोर्ट। 56 इंच का सीना तानने वालों पर अधिक है ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। दुनिया में तहलका मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि अब उससे भी ज़्यादा म्यूटेशन वाला नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया है। यह वेरिएंट कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पहले ही इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुका है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहला केस मिलने के बाद से एक हफ्ते के अंदर ही भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस समेत दुनिया के 29 देशों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। इस नए वेरिएंट को कुछ महीनों पहले पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन में अब तक 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन, आइए इसे समझते हैं। ओमिक्रॉन के केस उन लोगों में भी पाए गए हैं जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड थे। ऐसे में यह भारत जैसे विशाल देश के लिए चिंता की बात हो सकती है। भारत में अब तक कुल 1 अरब 25 करोड़ से अधिक कोरोना की डोज लगाई गई है। इनमें से 79 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की सिंगल डोज लग चुकी है, जबकि 46 करोड़ से अधिक लोगों को ही कोरोना की दोनों डोज लगी है। भारत की महज 32% आबादी का ही फुल्ली वैक्सीनेटेड होना हमारे लिए चिंता की बात है। भारत में करीब 12 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरी डोज की तारीख निकल जाने के बावजूद टीका नहीं लगवाया है। ऐसे लोगों की लापरवाही भी ओमिक्रॉन जैसे कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने पर खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही तेज म्यूटेशन की वजह से ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का असर नहीं होने की बात भी कही जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो भारत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में वैक्सीन लगाकर खुद को फौलाद जेम्स बॉन्ड मानने वाले जो अपना 56 इंच का सीना तान कर बाहर निकलते हैं, उन पर भी इसका खतरा सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा किन लोगों को है ओमिक्रॉन से सबसे अधिक खतरा, आइए इसे भी जान लेते हैं। कोरोना के अन्य वेरिएंट की तरह ही ओमिक्रॉन से भी सबसे अधिक संक्रमण का खतरा उन लोगों को है जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओमिक्रॉन अगर वैक्सीनेटेड लोगों को हो सकता है तो ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना की सिंगल डोज ली है या अभी तक एक भी डोज नहीं ली है, उन्हें इससे संक्रमित होने का खतरा कई गुना अधिक है। भारत में क्यों है कम जीनोम सीक्वेंसिंग और इससे किस तरह अधिक है ओमिक्रॉन फैलने का खतरा, आइए इसे भी समझते हैं। भारत में कोरोना के इस नए वेरिएंट की पहचान के लिए जरूरी जीनोम सीक्वेंसिंग की बेहद धीमी रफ्तार भी ओमिक्रॉन को पहचानने में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब जब ओमिक्रॉन जल्द ट्रेस ही नहीं हो पाएगा तो उसे रोकना भी उतना ही मुश्किल होगा। ऐसे में देश में एक और कोरोना का कहर और लहर का खतरा पैदा हो सकता है। भारत में डेल्टा की वजह से दूसरी लहर आई थी। ओमिक्रॉन को उससे कई गुना अधिक संक्रामक कहा जा रहा है। ऐसे में बिना जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाए ओमिक्रॉन पर नियंत्रण मुश्किल होगा। ओमिक्रॉन पर क्यों बेअसर हो सकती है मौजूदा वैक्सीन, आइए इसे भी समझते हैं। ओमिक्रॉन को अब तक का सबसे तेज म्यूटेशन वाला वायरस कहा जा रहा है।
WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। इसके स्पाइक प्रोटीन में ही 30 म्यूटेशन हो चुके हैं। दरअसल स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस इस इंसान की कोशिकाओं में घुसने के रास्ते को खोलता है। वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडी तैयार करके शरीर को इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करती है। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में ज़्यादा म्यूटेशन की वजह से इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ कितनी कारगर होगी। साथ ही मौजूदा वैक्सीन को चीन के वुहान में सामने आने वाले ओरिजिनल कोरोना वायरस स्ट्रेन के हिसाब से तैयार किया गया है, जबकि ओमिक्रॉन का स्ट्रेन इससे एकदम अलग है। यही वजह है कि मौजूदा वैक्सीन के इस नए वेरिएंट पर बहुत कम या एकदम असर नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। ब्रिटिश कंपनी मॉडर्ना ने भी कहा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के कम प्रभावी रहने की आशंका है। मॉडर्ना के CEO स्टीफन बेंसल ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कोरोना के पहले के स्ट्रेन के मुकाबले कम प्रभावी हो सकती है। कुल मिलाकर स्थिति कोरोना वायरस के प्रकोप के शुरुआती दिनों की ही तरह हो गई है, जब वैक्सीन नहीं आई थी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि के सहारे ही बचाव करना है जब तक मॉडिफाइड वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती है। फुल्ली वैक्सीनेटेड 56 इंच का सीना तानने वालों से वंदे मातरम्स का खास आग्रह है कि वह दुस्साहस करना बंद करें और बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, और निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क जैसे कोविड बचाव के नियमों का पालन जरूर करें। वैक्सीन लगाकर जेम्स बॉन्ड ना समझें खुद को। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे मातरम।